सभी भक्त जनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के 35वें श्लोक पर प्रवचन सुनाने जा रहा हूं। श्री भगवान वाच। भगवान कहते हैं, बृहत् साम तथा सामनाम गायत्री छंद सामहम मासानाम मार्ग शीर्षोहम ऋतूनाम कुसुमाकरः। अर्थात सामवेद में मैं बृहत् साम हूँ और छंदों में मैं गायत्री हूँ और मासों में मैं मार्गशीर्ष हूँ और ऋतुओं में कुसुमाकर हूँ। यहाँ पर भगवान ने, इसके पहले भगवान ने 22वें श्लोक में कहा था कि वेदों में मैं सामवेद हूँ, और यहाँ पर उन्होंने कहा है कि साम में मैं बृहत् साम हूँ। यानी भगवान ने वेद में सामवेद को विभूति बताया था पहले, और अब उस सामवेद में भी बृहत् साम को विभूति बताया है। तो जो ये सामवेद का महत्व तो आपको पहले भी बता आया हूँ। यहाँ चूँकि यहाँ फिर शाम का प्रयोग हुआ है, इसलिए मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ, और वहाँ से थोड़ा सा भिन्न अर्थ में, कि ये शाम जो है यह शम से बना हुआ है। यानी शम उपसर्ग में मांग धातु से यह बना है। निरुक्त के अनुसार सम अर्थात समान, समान परिमाण वाला। तो इसे साम विधान ब्राह्मण में सम से ही साम को निष्पन्न माना गया है। तो ये सम छंद वाला होने की वजह से ही इसको साम कहा जाता है। और सा का अर्थ वाणी भी होता है और अम का अर्थ हूँ भी होता है। अथर्ववेद में कहा गया है, अमो अहम अस्मि सा त्वम। अर्थात वह सा मैं हूँ। तो सा जो वाणी है उसमें जो प्राण है वह अम है। विवाह के समय भी इसका साम का प्रयोग होता है। पुरुष और स्त्री के संयोग से ही यह मानवीय सृष्टि चलती है। और उपनिषद और में भी इसको, और ब्राह्मण में भी इसको उसी अर्थ में दिया गया है। प्राणो वाव अमो वाक् सा तत्साम। इस तरह से परिभाषित किया गया शाम को कि वो प्राण जो है वो अम है और वाक जो है वो सा है। यानी वाणी जो है वो सा है। तो यहाँ पर यह जो साम वेद जानते हैं वो गायन के लिए है। उसको सबसे मधुरमय होने से, सुमधुर होने से सामवेद का महत्व है। और यह इस सुमधुर होने में भी यह जो बृहत् कई छंद हैं उसमें बृहति छंद है। तो बृहति छंद जो से मुख्य, मतलब कि 7 जो मुख्य छंद हैं, जिसमें गायत्री, उष्णिक,
अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति, ये जो छंद हैं, तो इन छंदों में जो बृहति छंद है उसका बहुत महात्म्य है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह जो बृहति छंद है यह बृहति छंद 36 अक्षरों वाला होता है और 36 अक्षरों वाला होता है तो यह सम होता है। और जो सम होता है तो सम शांति के लिए भी होता है, समभाव के लिए होता है। और गीता में समभाव का कितना महत्व है ये सभी लोग जानते हैं कि सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, निंदा स्तुति, हर स्थिति में जो सम होना, यही अध्यात्म की असली पहचान होती है, यही लक्षण होते हैं, यही पराकाष्ठा होती है कि व्यक्ति सम बुद्धि का होता है। और उसी से सम बुद्धि से ही समाधि भी है। धी अर्थात प्रज्ञा और सम, माने प्रज्ञा हमारी जब सम हो जाती है तो समाधि होती है। तो यहाँ पर ये साम है, तो उसी के लिए, उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए साम वेद है, यानी वह ऐसा ज्ञान जो समता में ला देता है, वह साम वेद है। और उसमें भी कई जो छंद हैं उनमें बृहति छंद है जो 36 अक्षरों वाला है। और ये इस बृहति छंद के भी 9 भेद होते हैं, जिसमें कि जैसे कि पथ्या है, उरो है, उपरिष्टाद है, पुरस्ताद है, युगल पदा, नवाक्षरा, महा, विस्तार और विषम। तो ये जो 9 भेद बताए गए हैं, इन 9 में भी जो नवाक्षरा है इसका बहुत महात्म्य है। यानी बृहति छंद में भी नवाक्षरा का महात्म्य इसलिए है क्योंकि उसमें 4 पद होते हैं और सब 9 के ही है। तो 9 के 4 36 अक्षर हो गए। और यह जो है ये मध्यरात्रि में इसको गाया जाता है और इसका जो स्वरगान है वह भी मध्यम है। 7 स्वर संगीत में बताए गए हैं। ये जो 7 जो छंद हैं ये 7 स्वरों के लिए हैं। तो संस्कृत साहित्य में और वैदिक साहित्य में ये स्वरगान का बहुत महत्व है और छंदों का भी बहुत महत्व है। जैसे संगीत में 7 स्वर होते हैं, सा रे ग म प ध नि, यानी षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद, ये जो 7 स्वर होते हैं। तो इस 7 स्वर में जो मध्यम है वह बृहति है। तो बृहति छंद जो है, यहाँ जो बृहत साम है तो वह बृहति छंद के लिए है। तो यह यहाँ मध्यम स्वर में गाया जाएगा, रात्रि को गाया जाएगा और बहुत सुमधुर होता है। और ये देवताओं के द्वारा गाया जाने वाला ये सामवेद है। यानी जो सामवेद को गाते हैं वे देवता होते हैं, देव लोग ही गाते हैं। यानी जब आप में देवत्व की जागृति होती है तभी आप सामवेद गा सकते हैं, तभी आप सामवेद को समझ सकते हैं और ईश्वर की उपासना की जाती है। तो इसमें ईश्वर के इंद्र रूप की उपासना का महत्व दिया गया है। इंद्र रूप अर्थात ऐश्वर्य रूप। तो ऐश्वर्य रूप परम ऐश्वर्य रूप जो है वह इंद्र रूप है। तो परमेश्वर की स्तुति की गई है इसमें। यह अतिरात्र याग में पृष्ठ स्तोत्र भी होता है। तो सामवेद में श्रेष्ठ होने की वजह से व्रत साम को भगवान ने अपनी विभूति बताया है। और इसका जो यौगिक अर्थ है, आध्यात्मिक अर्थ है, उसको भी समझना जरूरी है। बृहत मतलब बहुत बड़ा, बड़ा से बड़ा। तो परमेश्वर क्या है? बड़ा से बड़ा है। तो ऐसे परमेश्वर जो बड़े से बड़े हैं और वे कैसे हैं? वे सम हैं। इसका अर्थ यही है कि वे समभाव में स्थित हैं। तो जो समभाव में स्थित है, समत्व को प्राप्त है और बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा है, वह बृहत साम है। तो परमेश्वर को यह बतलाने के लिए है। तो बृहत साम तथा शाम नाम। और फिर कहते हैं गायत्री छंद शाम। अब देखिए, गायत्री भी एक छंद है। गायत्री एक मंत्र भी है और गायत्री एक छंद भी है। तो कई छंदों में से एक गायत्री। तो गायत्री छंद जो है और ये वेद का
प्रमुख छंद है। सारे जो छंद हैं वो बताया जाता है कि गायत्री से ही निकले, पूरा वेद ही बताया जाता है कि गायत्री से निकला हुआ, इसलिए गायत्री का बहुत ज़्यादा महत्व है। ये गायत्री जो है वैसे तो गायत्री में 24 अक्षर होते हैं, लेकिन जो मुख्य गायत्री है उसमें 24 अक्षर होते हैं, लेकिन वैसे तो गायत्री में 20 से लेकर के 33 तक अक्षर होते हैं, परंतु इसके जो 13 भेद हैं गायत्री छंद के, उसमें गायत्री, पाद निचृत, अतिपाद निचृत, नागी, वाराही, प्रतिष्ठा, यव मध्या, वर्धमाना, भृग, चतुष्पाद, त्रिपाद, विराट, पद, पंक्ति, द्विपाद, विराट, ये सब हैं। तो इसमें से जो गायत्री है, जो पहला है, यानी गायत्री छंद के जितने भेद होते हैं उसमें जो पहला भेद जो गायत्री है वह 24 का ही होता है, और ये त्रिपदा गायत्री होती है, यानी इसके 3 पद होते हैं। तो तीनों पद में 8-8 होते हैं, 8-8 अक्षर होते हैं, तो तीनों पद में, तो इसलिए ये गायत्री भी 8-8 पद वाले होने के कारण गायत्री छंद भी महान छंदों में से है, क्योंकि यह भी समभाव को प्राप्त है। और इसका ये स्वर गान का ये शुरुआत है, यानी पहला जो स्वर होता है सा षडज का, वो गायत्री छंद का ही होता है। इसमें ये कहा जाता है कि यह जो है ऋषि विश्वामित्र के द्वारा रचित है। ऋषि विश्वामित्र जब मतलब 3 बार पतन उनका हुआ, योग भ्रष्ट हुए, तो फिर उन्होंने प्रार्थना की, उन्होंने ये अवतरित हुआ उनके ऊपर, कहा जाता है यह छंद, यह गायत्री मंत्र। तो यह जो है गायत्री मंत्र तो आप लोग सब जानते ही होंगे, काफ़ी सनातन धर्म में काफ़ी लोकप्रिय है, वेद का सबसे महत्वपूर्ण मंत्र है। यजुर्वेद का यह मंत्र माना जाता है। यजुर्वेद का ये 36वां अध्याय का ये 3रा मंत्र है। तो इस मंत्र में वैसे यह भी कहा जाता है यह ऋग्वेद का भी मंत्र है, लेकिन ऋग्वेद में पूरा मंत्र नहीं है। ऋग्वेद में है तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इतना है। ओम भूर्भुवः स्वः यह नहीं है ऋग्वेद में। तो यह जो है यजुर्वेद में है, यजुर्वेद में पूरा है यह, तो इसलिए यजुर्वेद का मुख्य मंत्र है। फिर भी इसको ऋग्वेद का मंत्र मानते हैं, क्योंकि वहाँ पर यह उस छंद में है, गायत्री छंद में है, जबकि यजुर्वेद में जो वहाँ पर बृहति छंद में है यह। तो ऋग्वेद के 3रे मंडल में यह है, 62वें सूक्त में ये 10वां मंत्र है। तो निचृत गायत्री छंद में यह है। अब यह जो मंत्र है गायत्री मंत्र, तो यह श्रेष्ठ मंत्र माना गया है, इसलिए क्योंकि इसमें भूर्भुवः स्वः ये सबका है, यानी ये जो भौतिक अस्तित्व है, साकार अस्तित्व वह भी है, और जो मध्य स्थिति है यानी ऊर्जा क्षेत्र जो है, स्थान क्षेत्र है, अंतरिक्ष है, भुआ जो अंतरिक्ष क्षेत्र है वह भी इसमें शामिल है, और स्वः भी शामिल है, यानी आत्मिक क्षेत्र भी इसमें शामिल है, निराकार क्षेत्र भी इसमें शामिल, निराकार अस्तित्व भी शामिल है। तो तीनों अस्तित्व शामिल होने की वजह से ही इसको महान मंत्र माना जाता है। और फिर इसमें प्रार्थना यही है कि हे परमेश्वर, आप जो हैं आप ही एक वर्ण करने योग्य हैं, और आप ही प्रकाश स्वरूप हैं, यानी ज्ञान स्वरूप हैं, और आप हमें अपनी ओर ले चलें, हमारे दुर्गुणों को दूर करें, हमें हमारे में सद्गुण का जो है विकास करें, प्रकाशित करें सद्गुण हमारे में। तो ऐसा इस मंत्र का अर्थ है, और आप हमें परिपूर्ण करें।
और हम आपका ही ध्यान करें, आपकी प्रार्थना करें। तो यह एक प्रार्थना मंत्र है, गायत्री मंत्र। और कुछ लोग इसका पुरस्चरण करते हैं कि इसे करने से जो है हम तर जाएंगे। इसका महात्म्य है एक तरह से, क्योंकि काफ़ी रिदमिक है। और इस मंत्र का महात्म्य यह है कि इस मंत्र का जाप करने मात्र से सभी व्याधियों से भी मुक्ति पाई गई है। अभी राम मनोहर लोहिया रिसर्च सेंटर में और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में भी इसके रिसर्च हुए, तो उसमें पाया गया कि गायत्री मंत्र का बहुत अच्छा प्रभाव है रोग के निदान में, स्वस्थ रखने के लिए, हमारी बुद्धि विकसित करने के लिए, इन सब के लिए अच्छा प्रभाव है। तो अब पुरस्चरण करने से कुछ लोग मुक्ति समझते हैं, लेकिन जब तक इसका मंत्र और सब सारे अर्थ और उसके हिसाब से व्यक्ति का कर्म नहीं होगा तब तक मुक्ति का संभव नहीं है। तो गायत्री मंत्र के लिए कहा भी जाता है कि शाकाहारी आपका होना जरूरी है, तीनों समय वंदना करना जरूरी है, क्रोध लोभ मोह इन सब से, जो ये सब है, इन सब से आप बचें। प्रार्थना करें ईश्वर से कि आप के भीतर में ये सब दुर्गुण जो हैं इन सब को ईश्वर दूर करें। तो ऐसा करने के बाद फिर जब हम उसको पुरस्चरण करेंगे तो फिर हमारी मुक्ति बनती है। कहा जाता है ब्राह्मणों के लिए अनिवार्य मंत्र है। तो ब्राह्मण कौन? कोई यहाँ जाति विशेष का वो ब्राह्मण कुछ नहीं होता है। ब्राह्मण का अर्थ यह है जो ब्रह्म ज्ञानी है, तो वो उसके लिए अनिवार्य है। अनिवार्य इस अर्थ में कि वो इन चीज़ों को महसूस ही कर लेता है। और जो ब्राह्मण होना चाहता है, यानी परम ज्ञानी होना चाहता है, उसके लिए भी महत्वपूर्ण है कि वह भौतिक तत्वों को, आध्यात्मिक तत्वों को और इनके मध्य जो भुआ है उन तत्वों को, उसको भी अच्छा से समझ ले, उसका बोध कर ले। तो खैर बहुत विस्तार में नहीं जा करके अब हम आगे चलते हैं। मासानाम मार्ग शीर्षोहम। तो कहते हैं कि मासों में मैं मार्ग शीर्ष हूँ। वैसे तो मार्ग शीर्ष का महीना आप जानते हैं, माघ का महीना। हाँ, तो इस महीने में जो है अन्न से परिपूर्ण हो जाता है भारत का, जहाँ तक वो है ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो क्षेत्र है उसमें, तो फसलें तैयार हो जाती हैं। ये फसलें वे फसलें हैं जो प्राकृतिक वर्षा से होती हैं। फसलें तो अन्य समय में भी लोग इधर उधर से सिंचाई करके कर लेते हैं, लेकिन जो प्राकृतिक वर्षा से जो फसल पैदा होती है उस फसल की गुणवत्ता एक अलग होती है और उसका जो प्रभाव है अलग होता है। उससे जो चेहरे खिलते हैं तो वह बहुत महत्वपूर्ण होता है। और ये इस समय फसलें पक जाती है तो भारत के लोग खुशहाल हो जाते हैं। महाभारत के समय में यही जो मार्ग शीर्ष है वो प्रथम मास हुआ करता था वर्ष का। उस वक्त गिनती यहाँ से होती थी, तो इस वजह से भगवान ने इसको जो है अपनी विभूति माना है। लेकिन यहाँ पर यदि आप योग के संदर्भ में देखेंगे, क्योंकि योग विद्या का शास्त्र है ये, तो कहा जाता है कि मार्ग शीर्ष हो, यानी जो मार्ग होता है उसमें श्रेष्ठ मार्ग है। शीर्ष का अर्थ हो गया श्रेष्ठ, तो श्रेष्ठ मार्ग है। कौन सा श्रेष्ठ मार्ग है? तो अध्यात्म श्रेष्ठ मार्ग है। तो ऐसा मार्ग जो श्रेष्ठ है वही हमारा जो है समय है, वही हमारा मास है। तो जो श्रेष्ठ मार्ग है उसका चयन करना ही हमारा मास है, वही असली हमारा समय है। तो उस समय को ही अच्छा माना गया है जिस समय को हम चुन लें, श्रेष्ठ मार्ग को, यानी आध्यात्मिक पथ को जब हम चुन लेते हैं तो वही समय, भगवान ने कहा है कि वही समय श्रेष्ठ समय है। लोग देखते हैं ना, कोई पंचांग देख रहा है, पतरा देख रहा है, बहुत सारी चीज़ देखते हैं कि अच्छा मुहूर्त कौन है। तो भगवान ने कहा कि अच्छा समय कौन है? जब हम आध्यात्मिक पथ को चुन लेते हैं वही अच्छा समय है। वही मासानाम मार्ग शीर्षोहम। कहते हैं ऋतु नाम कुसुमाकर, और ऋतुओं में मैं कुसुमाकर हूँ। तो कुसुमाकर जो है वसंत ऋतु, जिसमें कि फूल खिल जाते हैं, सारे नए नए पत्ते निकल आते हैं, कोई वर्षा की ज़रूरत नहीं, ऐसे ही पत्ते निकल आते हैं। और
धूप खिली भी होती है लेकिन बहुत गर्मी उसमें नहीं होती है, तो मध्यम ताप होता है, तो बहुत सुहावना मौसम होता है वासंती मौसम। और उसमें सारे तरोताज़ा हो जाते हैं और मनुष्य भी प्रसन्नचित्त हो जाता है। चारों ओर से गीत संगीत बजने लगता है, उल्लास आह्लाद उठने लगता है। तो इसको भी भगवान ने अपना वैभव बताया है, अपनी विभूति बताया है। अब यहाँ देखिए ऋतु नाम है, ऋत कहते हैं वैसा सत्य जिसको हम अनुभूत करते हैं। तो यहाँ पर इसका जो यौगिक अर्थ है वो ऐसा है कि हम अनुभूत कर लें परमात्म तत्व को, वास्तव में सत्य तथ्य जो है उसको जब हम महसूस कर लेते हैं, साक्षात कर लेते हैं उसका, तब हमारे फूल खिल जाते हैं। तब यहाँ पर हमारे जो सहस्रार चक्र, सारे चक्रों में जो है कमल का फूल है, तो चारों ओर हमारे फूल ही फूल बिखर जाते हैं, यानी जिंदगी बहुत सुखमयी हो जाती है, आनंद ही आनंद, उल्लास ही उल्लास बना रहता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि जब हम अनुभूत करेंगे सत्य को, तथ्य को, तब हमारे जीवन में फूल खिल जाएंगे और वासंती ऋतु हमारी रहेगी, सदैव रहेगी। तो यही इसका तात्पर्य था। ओम हरि।